आपको लग रहा होगा कि इस साल इतना ज़्यादा गर्मी कैसे पड़ रहा है। इसका मेन रीज़न है एल नीनो। आप लोगों को न्यूज़ में भी दिख रहा होगा कि एल नीनो, सुपर एल नीनो ऐसे तरह का वर्ड आ रहा है। तो उसका मेन रीज़न क्या है, इस वीडियो में हम समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसका मेन रीज़न है कि पैसिफिक पेंडुलम की वजह से हो रहा है। तो उसमें एल नीनो की वजह से पैसिफिक का जो पेंडुलम है वो खराब हो जाता है। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग को समझना होगा कि रेनफॉल इंडिया में होता कैसे है। तो इस पर्टिकुलर जो पेज है इसमें से आप देख सकते हैं, इसमें सब लिखा हुआ है कि कैसे आपका रेन होता है। तो पहले क्या होता है, हमारा जो इंडिया में रेन इस तरह इस साइड से इस साइड में आता है। तो यहाँ पर होता है कि हाई प्रेशर जोन और यहाँ पर होता है लो प्रेशर जोन। तो लैंड को गर्म करता है। तो उसमें से अगर बहुत ज़्यादा हीट होता है तो उसमें लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो लो प्रेशर जोन अगर क्रिएट हो जाएगा तो वहाँ पर बारिश होने के चांसेस है, क्योंकि हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में ऑलवेज जो हवा वो आती है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जोन में यानी कि जो पैसिफिक ओशन है यहाँ से यहाँ तक वो जो हवा जिसको बोलते हैं कि ट्रेड विंड्स वो आता है। तो ट्रेड विंड्स में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, यहाँ से यहाँ तक वो आता है। फिर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, यहाँ से क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ से फिर बारिश होती है। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये ट्रेड विंड्स क्या होता है। ट्रेड विंड्स होता है एक तरह का विंड जो ऑलवेज जो पृथ्वी में चलता है। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट फ्लो होता है, कभी कभी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट फ्लो होता है। तो इसका मेन रीजन दो है। एक तो है कि जो सूरज है, सूरज का टेम्परेचर हर जगह सेम नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर इक्वेटर है, इक्वेटर में थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होता है, बहुत ज़्यादा हीट भी होता है। और ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ से पोलर रीजन जो होता है उसमें से बहुत ज़्यादा आपका बारिश नहीं होता। यहाँ पर ज़्यादातर वो स्नो कवर रहता है। तो इसके वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जोन बनता है। इसके लिए ट्रेड जो विंड्स है वो ऐसे तरह से फ्लो करता है। तो इसके वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में जो हवा है वो जाती है, इसलिए बारिश होती है। अभी देखो, हाँ, एक तो है मैंने बोला कि अनइवन जो हीटिंग होता है इसके लिए ये पॉसिबल है। और एक कारण है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस इफेक्ट। तो द कोरियोलिस इफेक्ट बेंड्स दिस विंड्स फोर्स एंड ईस्ट टू वेस्ट पाथ। तो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, जो विंड्स है वो उसको बेंड कर देता है। ठीक है, अभी यहाँ से अगर हाई प्रेशर जोन बन रहा है, तो यहाँ से अगर लो प्रेशर जोन बन रहा है तो वहाँ तक जो हवा आती है। तो यहाँ जो लो प्रेशर जोन हो रहा है तो वहाँ से ऊपर तक क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से बारिश होगी। अभी ये नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे होता है। नॉर्मल जो मानसून होता है तो उसमें बहुत अच्छा क्रॉपिंग्स होता है इसके लिए। हाँ, कूलर समर्स बहुत कूलर होता है, बहुत ज़्यादा रिवर में वाटर होता है, तो सब कुछ ठीक रखता है। ठीक है, और कभी कभी कोई खराब सिचुएशन भी हो सकता है, जैसे कि बाढ़ आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है। अभी तो करंट में जो सिक्किम है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो लैंडस्लाइड हो रही है, आपने देखा होगा। तो नेक्स्ट हम जाते हैं एल नीनो में वो डिफरेंस क्या है। देखिए, अभी ट्रेंड जितना ज़्यादा आपका स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर बारिश होने की चांसेस है। तो एल नीनो की वजह से जो स्पेसिफिक ओशन है यहाँ पर वो हीट टेम्परेचर उतना ज़्यादा ठीक नहीं रहता। तो यहाँ से यहाँ तक जो जो हवा आती है, एयर आती है, विंड, तो वो स्ट्रांग नहीं होता। तो स्ट्रांग अगर नहीं होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन नहीं बनेगा। लो प्रेशर जोन अगर नहीं बनेगा तो ऊपर क्लाउड्स फॉर्मेशन नहीं होंगे। तो क्लाउड फॉर्मेशन अगर नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को इतना ज़्यादा गर्मी महसूस हो रहा है। और इस साल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगा सुपर एल नीनो के वजह से। तो यही कारण है। अभी एल नीनो का इफेक्ट क्या होगा, अगर बारिश ठीक से नहीं होगा तो पूरा भारत में ऐसे तरह का जो ड्राउट हम लोगों को सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो इंडियन नॉर्मली मानसून बहुत अच्छा जाता है। ये जो एल नीनो है वो साल में नहीं, 9-10 साल बाद आता है। ठीक है, अभी एल नीनो की वजह से क्या हो सकता है, जो विंटर है वो विंटर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, माइल्डर, मतलब नॉर्मल चीज़ें आप पहन सकते हो, उतना ज़्यादा विंटर आपको महसूस नहीं होगा। साइक्लोन उतना ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वो ट्रेड विंड्स तो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा ना। तो इसलिए वो आपका साइक्लोन्स भी नहीं बनेगा, तो इसके लिए बारिश भी नहीं होगा।
और जो फ्लड्स है ना, वो फ्लड्स भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इसका ये सब आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, लेकिन बेनिफिट्स के अलावा बहुत ज़्यादा मतलब डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अभी एलिनो सुपर एलिनो अगर आ जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राउट देखने को मिलेगा। बारिश नहीं होगा तो बारिश अगर नहीं होगा तो एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा, एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा तो क्रॉप नहीं बनेगा, तो क्रॉप अगर नहीं बनेगा तो नॉर्मल जितना भी आपका अनाज होगा वो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अवेलेबल नहीं होता। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका वो प्राइस बढ़ेगा, फूड का प्राइस। और टेम्परेचर इतना अगर हॉट हो जाए तो बहुत ज़्यादा सब लोग एसी लगाएंगे, एसी चलाएंगे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी ला नीना क्या होता है? ला नीना इसका होता है इल्लिनो का उल्टा। तो ला नीना के वजह से हम लोग तो पहले समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो पैसिफिक ओशन में जो हाई प्रेशर जोन होता है वहाँ से लो प्रेशर जोन में हवा आती है, मतलब ट्रेड विंड जो आती है, तो उसमें से वो लो प्रेशर जोन बनता है, तो क्लाउड फॉर्मेशन, फिर रेन होता है। ला नीना में क्या होता है, एल नीनो में क्या होता है, ये जो विंड है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए बारिश नहीं होगा। और ला नीना में क्या होता है, ये जो विंड है, जो ट्रेड विंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो स्ट्रांग अगर हो जाएगा तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपका साइक्लोन दिखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपका लो प्रेशर जोन बन जाएगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्लाउड फॉर्मेशन अगर हो जाएगा तो उतना बहुत ज़्यादा बारिश होगी, जगह जगह पे आपका वो फ्लड देखने को मिलेगा। तो ला नीना का सिचुएशन एल नीनो के ऑपोजिट होता है। जैसे कि यहाँ पर ये साइक्लोन, बहुत ज़्यादा साइक्लोन बनेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगा, तो इसका जो बेनिफिट्स है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वो होंगे, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन, एबंडेंट ग्राउंड वाटर एंड रिवर वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ग्राउंड वाटर अगर कम है वो ठीक हो जाएगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, विंटर जो है वो बहुत कूलर होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपका डिसएडवांटेज भी हो सकता है, जैसे कि फ्लड बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, साइक्लोन हो सकता है, और डैमेज क्रॉप्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो नॉर्मली हम लोग का ला नीना जनरली ज़्यादा होता है, एल नीनो 9-10 साल बाद आता है। तो ये पूरा का पूरा जो ला नीना और एल नीनो नॉर्मल सिचुएशन है वो बताया गया है, आप देख लीजिएगा। तो अभी एल नीनो और ला नीना एक शीशो की तरह है। ये नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे होता है, मतलब मिडिल में रहता है। वो ट्रेड विंड नॉर्मल उतना ज़्यादा वीक भी नहीं होता और उतना ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं होता, इसलिए नॉर्मल बारिश होता है। एल नीनो की वजह से क्या होता है, ट्रेड जो विंड्स वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसलिए अच्छे से बारिश नहीं होता, इसलिए आप जो गर्मी वो अभी महसूस कर सकते हैं। और ला नीना की वजह से क्या होता है, ला नीना की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा विंड, तो जो ट्रेड विंड्स है, इसलिए बहुत ज़्यादा बारिश हो सकता है। तो इसमें बताया गया है नॉर्मल सिचुएशन में पैसिफिक का जो टेम्परेचर नॉर्मल होता है, एल नीनो में बहुत ज़्यादा वार्म होता है, और ला नीना में कूल टेम्परेचर होता है। पैसिफिक जो ओशियन है ना वहाँ पर। अभी ट्रेड विंड्स क्या होता है, ट्रेड विंड्स नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल जब टाइम होता है वहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेंथ होता है। एल नीनो की वजह से थोड़ा वीक हो जाता है विंड्स, और ला नीना की वजह से स्ट्रॉन्गर विंड्स होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है, और वीक विंड की वजह से बहुत कम बारिश होता है। जगह जगह का आपको डाउट्स देखने को मिलेगा। और इंडियन मानसून में जो नॉर्मल मानसून होता है, नॉर्मल सिचुएशन में एल नीनो की वजह से बहुत कम मानसून आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही कम। और ला नीना में स्ट्रॉन्ग मानसून देखने को मिलेगा। फ्लड तो मतलब वो होगा ही। रेनफॉल बहुत ज़्यादा एवरेज होता है नॉर्मल सिचुएशन में, और एल नीनो में लेस होता है, कम होता है, और ला नीना में बहुत ज़्यादा वो बारिश होगा। फार्मिंग स्टेबल होता है, और एल नीनो में फार्मिंग अच्छा नहीं होता है। अच्छा अगर नहीं होगा फार्मिंग तो फ्रूट के जो प्राइसेस है वो बढ़ेंगे। और ला नीना में बहुत ज़्यादा अच्छा आपका एग्रीकल्चर में फार्मिंग बहुत अच्छा है, लेकिन एल नीनो की वजह से उतना ज़्यादा फूड नहीं बचेगा। मतलब अगर लगाएंगे ना आप एग्रीकल्चर में वो बहुत ज़्यादा आपको क्रॉप्स अगर लगाएंगे तो उसमें उतना ज़्यादा मतलब बेनिफिट्स नहीं होगा। और ड्राउट नॉर्मल सिचुएशन में उतना ज़्यादा नहीं होता, एल नीनो के वजह से ड्राउट्स बहुत ज़्यादा होता है। आपको करंट में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर ड्राउट का सिचुएशन बन रहा है, और ला नीना की वजह से ड्राउट बिल्कुल भी मतलब नहीं होता, कम होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। थैंक यू।